आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर को और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टेकअवेज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। तो आज डेट है 9 अगस्त 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है सॉरी, जो अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो आज पूरा फाइनल डिटेल पब्लिश हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन रहा और कितने मेडल्स आए। तो पहला ही जो हम स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा कि इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं इस बार। अगर इसको अलग अलग डिवीजन में देखा जाए तो 16 जो है सिल्वर मेडल है, 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और इंडिया की जो रैंकिंग रही वो थी फोर्थ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ये यूपीएससी आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले रही है, तो इसलिए हम देख रहे हैं। Australia was the most dominant nation with 67 gold medals। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि डोमिनेंट या सबसे टॉप पे कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था। इंडिया का रैंक फोर्थ था। वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और कब होगा, तो 2026 या 2026 में होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होगा वो 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड और क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो सकते हैं। तो ये मैंने अटैच कर रखा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का हुआ था, उसको ऑफिशियली 22 के नाम से जाना जाता है। 2022 के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। और इसको बिर्मिंघम 2022 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं। ठीक है, और सिर्फ उनके लिए जो कि कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस यूपीएससी बेसिकली पूछ लेती है, तो आप इसको याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ नेशन जो हैं और उनके जो मेंबर है, उन्हीं के बीच ये गेम हुआ था। और हुआ कहाँ था, बिर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, स्टार्ट हुआ था ये 28 जुलाई से, और ये चला कब तक था, 8 अगस्त तक। ठीक है, ये सारे आप जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। जो अगला हमारा न्यूज़ है वो ये है कि कृष्णा और गोदावरी का जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है हैवी रेन की वजह से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश साइड में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा, तो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है कि अ, एक मिनट, कृष्णा गोदावरी के बारे में जाने थोड़ा। ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है कि व्हाट इज सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो इन तीनों चीज के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो यूपीएससी क्योंकि बॉडीज के बारे में पूछ लेती है आजकल, तो हमारे लिए तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहला जो मैंने अटैच कर रखा है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत पसंदीदा टॉपिक है ज्योग्राफी से अगर हम देखें तो। और यूपीएससी इजली यहाँ से क्वेश्चन उठा के और हमें कंफ्यूज कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली बात तो जो गोदावरी का ओरिजिन है वो है आपका त्र्यंबक हिल से, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन है, और ये ड्रॉन होती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसके ट्रिब्यूटरीज को। तो पहला जो देखेंगे वो दूधना है, पूर्णा है, पेन गंगा है, वर्धा है, वेन गंगा है, इंद्रावती है, और सबरी है। ठीक है, और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, मंजीरा है, और और मान्यार है। ठीक है, ये सारी सॉरी, ये प्रवरा है। ये सारी जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, और इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन दे देती है और पूछती है कौन सी ट्रिब्यूटरीज है या नहीं है। तो आप सिंपल से क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए अब गोदावरी के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं।
जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला ही जो मैंने डायरेक्ट फैक्ट्स रखे हैं आपके सामने, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला ही जो फैक्ट है वो ये है कि गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर रिवर है और ये लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, इंडिया पेनिनसुला की लार्जेस्ट रिवर है और थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, ठीक। ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और पेनिनसुलर इंडिया की ये लार्जेस्ट रिवर है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। यहाँ पे इसके जो गोदावरी का बैंक है, यहाँ पे जो होली प्लेसेस दो हैं, नासिक और भद्रचलम, ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं। और कुंभ मेला का अट्रैक्शन भी होता है। मिलियंस ऑफ डिवोटीज ऑर्गेनाइज एट नासिक आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल में यहाँ जो कुंभ मेला लगता है गोदावरी रिवर पर, इनके ट्रिब्यूटरीज पे, तो ये भी काफी फेमस है। ये 10% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है इंडिया का। सोर्स अगर देखा जाए, ओरिजिन मीन्स, तो त्र्यंबक हिल से, ये नासिक में जो महाराष्ट्र है वहां से इसका ओरिजिन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से, ठीक। तो कैचमेंट एरिया अगर देखा जाए तो ये आपका 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर टोटल कैचमेंट एरिया है गोदावरी रिवर की। अगर कैचमेंट एरिया स्टेट वाइज देखा जाए, बेसिकली कभी कभार यूपीएससी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस एरिया में इसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है, तो जो हाईएस्ट है वो आपका महाराष्ट्र में 48.6%। सेकंड इज आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना 23.4%, एंड द थर्ड इज मध्य प्रदेश 10%, and the fourth is Chhattisgarh 10.9%. Sorry, the third will be the Chhattisgarh, and the fourth will be the Madhya Pradesh 10%, and after that the Odisha 5.7%, and the last is Karnataka 1.4%. ओके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बन जाते हैं। आगे चलते हैं तो कृष्णा रिवर का थोड़ा मैप हम देखते हैं अच्छे से, और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो कृष्णा रिवर का ये जो ओरिजिन है पूरा, और ये भी ड्रॉन होती है बे ऑफ बंगाल में। ये गोदावरी एंड कृष्णा बोथ आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ओके, एंड बोथ ड्रॉन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सारी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पेंच गंगा, वेन गंगा, मालप्रभा, ठीक है, वर्धा, तुंगा, भद्र, ठीक है, और तुंगभद्रा, स्वर्णमुखी, वेदावती, हिंद्री, पलेरू, वायरा, मुनेरू, अकेरू, मूसी, मूसी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, हालिया, कागना, सीना, अवर्जा, ओके, डॉन, येरी, मोन, नीरा, भीमा, ओके, घोड। These all are the tributaries, and अगर हो सके तो आप जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं आप उनको याद रख सकते हैं। जो बहुत छोटे हैं उतना नहीं आप याद रख सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा। बट जो मेजर इधर है, पेंच गंगा लाइक मालप्रभा, वेन गंगा, वर्धा, तुंग, भद्रा, स्वर्णमुखी, वेदवती, Tungabhadra, these all are the important tributaries of Krishna River. So please remember all that for the UPSC point of view. Okay. So let's move to the next point. Let's know something about the Krishna River and its origin. तो देखते हैं कृष्णा रिवर। जो कृष्णा रिवर है, ये कहा जाता है कि इसका मेंशन जो है पूरा पुराणों में है, पुराणास में, और इसको पुराणों में कृष्ण वेना के नाम से जाना जाता है। और इससे बहुत सारी रिलेटेड जातका की स्टोरीज भी हैं, ठीक है। कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, फर्स्ट बीइंग द गोदावरी, we already mentioned in our video. The Godavari is the first largest in the peninsular India. ओके। जो थर्ड पॉइंट हमारा है कि ओरिजिन जो है इसका वेस्टर्न घाट के जोर विलेज से है, जो कि महाराष्ट्र में है, नियर महाबलेश्वर, ठीक है। 64 किलोमीटर दूर है अरेबियन सी से। वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है,
इधर अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट क्रॉसेस एंटायर पेनिनसुला स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड मर्जिंग इन द बे ऑफ बंगाल, इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि मर्ज करती है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। टोटल लेंथ इसका 1400 किलोमीटर का है। Krishna River starts from Maharashtra, then flowing through Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh, and it merges to the Bay of Bengal. बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन ये भी पूछ लेती है कि किस किस स्टेट में इनका बेसिन है, या किस किस स्टेट को ये रिवर कवर करती है। तो फॉर दैट यू शुड रिमेम्बर दिस पॉइंट, दैट कृष्णा रिवर start from Maharashtra and flowing through Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, and finally it merges into Bay of Bengal, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिन जो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ऑलमोस्ट 75% जो कृष्णा रिवर है उसका बेसिन एग्रीकल्चर लैंड में यूज होता है, या फिर एग्रीकल्चर पर्पस से यूज किया जाता है। आगे जो सेंट्रल वाटर कमीशन था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है, क्योंकि यूपीएससी बॉडीज के बारे में भी पूछ लेती है कई बार। तो अर्लियर द सेंट्रल वाटर कमीशन नोन एज सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, CWINC के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये स्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1945 में, बाय द गवर्नमेंट एडवाइज बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जो कि लेबर वाइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल से द्वारा कहा गया था। इसके बाद B.R. अम्बेडकर ने 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया था। सेंट्रल वाटर कमीशन का बेसिकली रोल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो जो पहला रोल है उनका ये है कि सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति स्कीम्स एंड इनिशिएशन स्टार्ट करती है उसको ये मैनेज करता है सेंट्रल वाटर कमीशन, ओके। आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड होगा वो ये होगा कि जो स्कीम्स दैट आर फाउंडेड टू कंजर्व एज वेल एज कंट्रोल द वाटर रिसोर्स यूजेज इन द कंट्री एंड द स्टेट। कंट्री या फिर स्टेट में जो वाटर से कंजर्व से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, या फिर वाटर यूजेस या वाटर रिसोर्सेज से यूजेस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उसको सेंट्रल वाटर कमीशन मैनेज करता है या फिर देखता है। जो स्कीम्स द स्कीम्स लॉन्च आल्सो हेल्प इन फील्ड्स of flood management, irrigation activities, drinking water supply, and hydroelectricity generation। तो बेसिकली जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इन सारे फील्ड से या सारे सेक्टर में वर्क करता है, ठीक है। एक बार सेक्टर आप देख लीजिए फिर से। फ्लड मैनेजमेंट में, इरिगेशन में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो रशिया ने सस्पेंड कर दिया है जो स्टार्ट ट्रीटी थी यूएस के साथ, क्योंकि यूएस और उनके जो अलाई कंट्रीज हैं, मीन्स जो फ्रेंडली कंट्री हैं यूएस के, उन्होंने इनका ट्रेवल बैन कर दिया है। इसकी वजह से जो रशिया है वो स्टार्ट जो ट्रीटी साइन की थी उसको मानने से इनकार कर रही है, ठीक है। यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, स्टार्ट ट्रीटी क्या है, और एक नया टर्म जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी वो क्या है। ये सारा ऑलरेडी मैं नीचे आपके लिए एक पॉइंट बना रखा है, इसलिए यहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों डिस्कस किया है, स्टार्ट एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी। वी विल डिस्कस बोथ, ओके। तो जो स्टार्ट ट्रीटी थी वो एक बायलेटरल ट्रीटी है, ठीक है। बायलेटरल मीन्स दो लोगों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रीटी। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली ये जो बायलेटरल ट्रीटी है, स्टार्ट ट्रीटी, ये अमेरिका और रशिया के बीच में है, जो कि लिमिट करती है और रिड्यूस करने को कहती है ऑफेंसिव आर्म्स को या न्यूक्लियर आर्म्स को। बेसिकली जो स्टार्ट ट्रीटी है वो अमेरिका और रशिया के बीच में साइन हुई थी, और ये कहती है कि
जो तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन है या फिर ऑफेंसिव वेपन है उनको रिड्यूस करो और लिमिट लगाओ उस पे, ठीक है। ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 31 जुलाई 1991। बेसिकली आपको डेट याद करने की जरूरत उतनी नहीं है, बट ईयर आपको याद रखना जरूरी है। 1991 में ट्रीटी साइन हुई थी और फोर्स कब हुई थी? 1994, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पूरा। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 2010 को इसका रिप्लेसमेंट के तौर पे न्यू स्टार्ट ट्रीटी स्टार्ट किया गया था, जो कि प्रागवे में साइन हुआ था बाय द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट। ये जो ट्रीटी है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इट्स रेटिफिकेशन, ये उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। जो ट्रीटी थी वो बेसिकली फोर्स हुई, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी जो कि रिप्लेस किए स्टार्ट ट्रीटी को, वो फोर्स में आती है 2011 यानी 2011 में। द फर्स्ट यूएस ट्रिमेंडियस रिडक्शन ऑफ द अमेरिकन एंड द यूएस यानी रशिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स। तो बेसिकली ये रहा आज का हमारा पूरा न्यूज़। तो आप बेसिकली जो स्टार्ट और न्यू स्टार्ट ट्रीटी है दोनों जान चुके हैं, और इनके डेट को, सॉरी, ईयर को याद रखिएगा, और किस पर्पस के लिए इन ट्रीटीज को बनाया गया था और साइन किया गया था, वो आप याद करिएगा, ये रखिएगा, ठीक है। और सोवियत यूनियन मींस रशिया, ये 1991 1992 तक ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये ब्रेकआउट होके कंट्रीज अलग हुई और ये रशिया बन गया। और जो हमारा वर्ल्ड सेक्शन का पेज है वहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं जो कि ऑलरेडी मैं कल और परसों के न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से जाके वीडियोस आप देख सकते हैं कि ताइवान और चाइना दोनों मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा अच्छे से ताइवान और चाइना का वो डिस्कस किया है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, जो क्रेमलिन बोला है कि यूक्रेन ने उसके पावर एटॉमिक पावर प्लांट पे अटैक किया, तो क्रेमलिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक प्लेस है मॉस्को रशिया में, ठीक है। सीज फायर हुआ है इसराइल और मिलिटेंट जो है गाजा के बीच में, तो ये भी मैंने न्यूज़पेपर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अच्छे से आप जाइए वहाँ से देख लीजिएगा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर यहीं ख़त्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।